नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। मुंबई के पास पालघर में बीते 16 अप्रैल को 2 साधुओं समेत 3 निर्दोष लोगों की हिंसक भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी थी। उस मामले के बाद देखा गया कि कई लोग उस हत्याकांड को सियासी और सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हमने अपनी पिछली रिपोर्ट में यह साफ किया था कि इसके पीछे कोई सियासी या फिर सांप्रदायिक कारण नहीं है। उस इलाके में अफवाहें फैली थी, जिसके चलते इस हिंसक भीड़ ने उन साधुओं की और उनके ड्राइवर की निर्मम हत्या कर दी। अब उसी इलाके से एक और खबर हमारे पास आई है, जो कि इस बात की तस्दीक करती है कि किस तरह से अफवाह उस इलाके में खून खराबा करवा रही थी। 16 अप्रैल की रात को पालघर के एक गढ़चिंचली गांव के पास जब इन तीनों लोगों पर हमला किया गया था, तो उससे एक दिन पहले 15 अप्रैल को पालघर जिले के ही एक वाकी नाम का गांव है, जो कि डहाणू रेल स्टेशन की ओर जाता है। वहां पर भी एक घटना हुई। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 3 रेलवे कर्मचारी जो है डहाणू रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे थे अपने कर्मचारियों को रिलीव करने के लिए, बाकी के अपने साथियों को रिलीव करने के लिए, और उसी दौरान वहां पर गांव वालों की एक हिंसक भीड़ जमा हो गई। क्योंकि वहां पर अफवाह उड़ी थी कि इलाके में चोर लुटेरे घूम रहे हैं, लोगों को किडनैप कर रहे हैं, उनकी किडनियां निकाली जा रही हैं। तो इस जैसी अफवाह वहां पर भी फैली हुई थी, और इस वजह से जिस गाड़ी में ये तीनों ही रेल कर्मचारी वहां से गुजर रहे थे, उनकी गाड़ी को रुकाया गया, उनको बाहर निकालकर उन पर हमला कर दिया गया। लेकिन इस बीच में पुलिस को इसकी जानकारी मिल गई और पुलिस वहां पर पहुंच गई। पुलिस ने इन तीनों ही लोगों को उस हिंसक भीड़ की गिरफ्त से बाहर निकाला और इसके बाद इन्हें डहाणू भेज दिया। इस तरह से इन तीनों ही लोगों की जान बच गई। लेकिन उसके अगले दिन जो कुछ भी हुआ, उसमें 3 लोग मारे गए। इस मामले में हालांकि पुलिस ने किसी तरह की कोई FIR दर्ज नहीं की, कोई मामला दर्ज नहीं हुआ और ना ही पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया। लेकिन इस मामले से ये जरूर पता चलता है कि किस तरह से उस पूरे इलाके में पिछले हफ्ते 10 दिनों से अफवाहें अपना पैर पसार रही थी, जिसकी वजह से लोग गुस्से में भी थे, डरे हुए भी थे, और उन्होंने विजिलेंटे ग्रुप बना रखे थे और लोग 100-200 लोगों की संख्या के ग्रुप्स बनाकर बाहर सड़कों पर निकल रहे थे और आने जाने वाले वाहनों पर पथराव कर रहे थे, उन्हें रुका रहे थे। अगर उनमें सवार लोग इस भीड़ के हत्थे चढ़ते थे तो उनके साथ में मारपीट भी की जा रही थी। इसी बात की पुष्टि मेरे पिछले वीडियो का एक हिस्सा भी करता है, जिसमें कि मैंने ये भी बताया है कि किस तरह से जब इन 3 लोगों की हत्या की गई, जिनमें कि 2 साधु थे, उसके पहले भी एक वारदात हुई थी जिसमें ठाणे के एक डॉक्टर पर इसी तरह से हिंसक भीड़ ने हमला कर दिया था, उनकी गाड़ी को तोड़ दिया था, और जो पुलिस टीम उनको बचाने के लिए वहां पर पहुंची थी, उस पुलिस टीम पर भी हमला कर दिया गया था। उधर एक डॉक्टर आए थे और वो जो अनाज है गरीबों को बांटने के लिए आए थे। वो 6 बजे उधर से निकले और 6:30 बजे सारने में गाड़ी अड़ाई, उनको मारना चालू किया। तभी पुलिस को खबर मिली, पुलिस तुरंत 2 गाड़ी लेके गई और पुलिस ने उनको छुड़ाने का प्रयास किया। पुलिस ने उनको छुड़ाया, लेकिन आप देख सकते हैं वो भी गाड़ी है। एक और गाड़ी है जिसके ऊपर हमला हुआ है। ये किसकी गाड़ी है? ये गाड़ी डॉक्टर वड़वी करके है, ठाणा के, उसकी गाड़ी है। और इन्हीं गाड़ी के ऊपर हमला किया था और पुलिस की 2 गाड़ी के ऊपर हमला किया था उस दिन। बहरहाल दोनों साधुओं और उनकी ड्राइवर की हत्या के मामले में पुलिस ने कुल 110 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिनमें से कि 9 नाबालिग हैं जिन्हें बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है, और 101 लोगों की पुलिस कस्टडी अदालत से हासिल की गई है। लेकिन पुलिस का कहना है कि अब भी करीब 200 और ऐसे आरोपी हैं जो कि उस हिंसक भीड़ में शामिल थे और उनकी खोज इस वक्त चल रही है, क्योंकि पुलिस को ऐसा शक है कि ये तमाम लोग जो है गढ़चिंचली गांव के आसपास का जो घना जंगल है वहां जाकर छुपे होंगे, और ऐसे में उन तक पहुंचना आसान नहीं है क्योंकि दुर्गम जंगल है। और इसके लिए अब पुलिस तकनीक का सहारा ले रही है। पुलिस ने 4 ड्रोन कैमरे मंगवाए हैं और इन ड्रोन कैमरों को उड़ाकर जो है छुपे हुए आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस अब उस तिहरे हत्याकांड के आरोपियों की धरपकड़ के लिए पूरी ताकत लगा रही है, पूरा जोर लगा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब उस पूरे इलाके में पिछले हफ्ते 10 दिन से इस तरह की अफवाहें फैल रही थी, जिनकी वजह से गांव वाले डरे हुए थे या फिर गुस्से में थे, तो पुलिस की ओर से ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए कि ऐसे लोगों तक पहुंचा जाए जो कि इन अफवाहों को हवा दे रहे थे या फिर इस तरह से अफवाहें फैला रहे थे। अगर पुलिस ने पहले ही सख्त कार्रवाई की होती तो शायद इन 3 लोगों की हत्याएं ना होती, इनकी जान बच सकती थी। इस पूरे मामले के दौरान एक और बात सामने आई कि कई लोग इस कांड के जरिए नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे थे।
इस पूरे मामले को सांप्रदायिक और सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे थे। हमने कई राजनेताओं के बयान देखे जो कि इस पूरे मामले को सियासी तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे थे या फिर एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने अपनी पड़ताल में पाया कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अफवाह ही कारण था, जिसकी वजह से उन 3 लोगों की जान गई थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।